इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और इस जगह उपस्थित तमाम लोगों को जय मसीह की। प्रभु ने बहुत सुंदर समय को दिया। हमने बीते दिन हमने देखा परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन यशायाह के किताब 64 अध्याय 4 पद में लिखा है कि वह प्राचीन काल का परमेश्वर, काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्राचीन काल में ऐसे कोई ईश्वर न सुना गया है, प्राचीन काल से अभी तक ना कोई ऐसे ईश्वर सुना गया है और ना ही देखा गया है जो बाट जोहने वाले के लिए काम करे। हालेलुया। बाट जोहना अर्थात हम पिछले समय भी हमने सुना कि बाट जोहना अर्थात प्रार्थना करना, उपवास करना, उनकी संगति करना। तो आज भी हम उपवास के साथ एक जगह आए हैं और हम परमेश्वर की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से और भी बहुत सारी बातों को हम जानने पाएंगे। हम इस समय यशायाह की किताब निकाल लेंगे। यशायाह 58 उसके तीसरे पद को। इसमें लिखा है, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने उपवास किया, हम उपवास कैसे करना है। आज हम जानेंगे कि हमको उपवास कैसे करना है। तो इसलिए उसके 58:3 में देखेंगे, इसमें लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने उपवास रखा और तूने शुद्धि नहीं ली। हाँ पढ़िए। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों के प्रति कामों को धीरे कराते हो। हालेलुया। इसमें लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। तो हम कैसे अपनी इच्छा को पूरी करते हैं? हमने तो उपवास रखा, हम कैसे अपनी इच्छा को पूरी करते हैं? इस समय हम देखेंगे जिस प्रकार से उपवास के दिन हम अपनी इच्छा कैसे पूरी करते हैं। उपवास है लेकिन उस दिन हमको ज्यादा काम निकल आता है। हालेलुया। कई सारे परिवार में मैं देखी उपवास के दिन में, आज उपवास है, खाना तो बनाना है नहीं, तो इसलिए हम बहुत सारा कपड़ा निकाल लेते हैं धोने के लिए। हालेलुया। दूसरा काम ये करते हैं कि कहीं गांव निकल के चले जाते हैं और परमेश्वर शाम को पूछते हैं, परमेश्वर को मेरी शुद्धि क्यों नहीं दी। बहुत लोग एक प्रकार से भी करते हैं कि बैठ के पंचायत भी बना लेते हैं। हालेलुया। उपवास के नाम तो है, आज खाना पीना तो बनाना नहीं है, तो कुछ मंडली हम जमा लेते हैं, इधर उधर की बात करेंगे और टाइम पास करेंगे। और संध्या में जब परमेश्वर से प्रार्थना का समय आएगा, आप उससे हमको कुछ पाने की आशा कर रहे हैं, तो उस समय हम परमेश्वर को ही दोष लगाएंगे कि परमेश्वर हमने उपवास किया, दुख उठाया, लेकिन तूने हमारी शुद्धि नहीं। हालेलुया। इस प्रकार अगर हम उपवास करते हैं तो हमको कोई प्रकार से प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हम उपवास के दिन कैसा रहना है, इस बातों को आज हम जानेंगे। कई सारा चीज जैसे कि पंचायत लगाना, उपवास का दिन तो ठहरा लिए हैं, एक जगह एकत्रित हो गए हैं, इधर उधर की बात करते हुए टाइम पास कर दिए, प्रार्थना मीटिंग कुछ भी नहीं, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना कुछ भी नहीं, किसके घर क्या चल रहा है, किसके परिवार में क्या चल रहा है, इन सारी बातों को वार्तालाप करके अपने अपने घर चले गए। और उपवास का प्रतिफल परमेश्वर से मांगेंगे तो कैसे उनको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इन सारी चीजों को हम देखते हैं, बहुत लोग उपवास
करने के बाद नहीं मैं बीमार भी हूँ, बीपी शुगर बहुत सारी परेशानियां हैं, तो ये सारी चीज हम परमेश्वर के पास रखने के बजाय मनुष्य के पास रख देते हैं। हालेलुया। अपने दुखों को परमेश्वर के पास रखने के बजाय हम लोगों के पास रखते हैं। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में लिखा है, हम इस समय देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 16वें पद पर देखेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह उदास ना छाई रहे। हालेलुया। बहुत जो उपवास जब करते हैं बिल्कुल सिर को धो लिए हैं, अब बिल्कुल मुंह को उतार कर रख दिए हैं। क्यों भाई क्या हुआ? नहीं उपवास है। कैसे बहन क्या बात है? नहीं मैं उपवास में नहीं, इतना दिन चल रहा है। हालेलुया। अब मुंह को बिल्कुल उतार लिए हैं। तो इस प्रकार से उपवास ना रहना परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि वे अपने मुंह बनाते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, लोग उन्हें उपवासी जाने। परमेश्वर से कोई मतलब ही नहीं। हालेलुया। अगर इस प्रकार हम उपवास रहेंगे तो मेरे प्रियो प्रतिफल नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हमने यशायाह की किताब में हमने पढ़ा, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति से ही आदम दोष लगाना शुरू कर दिया। हालेलुया। इस पर परमेश्वर पर एक परमेश्वर उत्पत्ति 3 के 12-13 में लिखा है, तूने जो स्त्री मुझे दी है उसने ये फल मुझे खिलाया। हालेलुया। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 1 पद में लिखा है, पहले और दूसरे पद में लिखा है, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। अब दोष का शुरुआत उत्पत्ति से ही हुआ है। अब हम कहते हैं कि हे प्रभु हमने तो उपवास रखा परंतु तूने हमारी कोई शुद्धि नहीं ली। हम इस प्रकार परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं। लेकिन हम जब दोष लगाते हैं मेरे प्रियो, उस समय एक उंगली हम सामने वाले को दिखाते हैं, दूसरी हम ऊपर वाले को दिखाते हैं और तीसरी अपने खुद के ऊपर आ जाता है। हालेलुया। इसलिए उससे ज्यादा 3 भाग दोषी हम होते हैं, इसलिए दोष लोग के ऊपर नहीं लगाना है। हालेलुया। उत्पत्ति के समय से ही आदम ने क्या किया? दोष लगाने का शुरुआत उसी समय से हुआ। अब आज तक कोई दोष चल रहा है। तो यशायाह की किताब में जब हमने सुना कि हमने तो दुख उठाया परंतु तूने शुद्धि नहीं दी, तूने कोई ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर इसमें कहते हैं 4वें पद में हम देखेंगे, सुनो तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते दुष्टता से घूसे मारते, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। कई बार क्या देखते हैं परिवार में, जब जो दिन उपवास है होने से उसी दिन लड़ाई झगड़ा युद्ध उनके परिवार में अक्सर होता है। हालेलुया। बहुत सारी समस्या उस दिन उत्पन्न हो जाता है परिवार में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, बाल बच्चों में लड़ाई झगड़ा, तो आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा, एक टेंशन का माहौल उत्पन्न हो जाता है उपवास के दिन, क्योंकि शैतान इस प्रकार से जाता है और वो लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आज हम उपवास है, हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, इस बातों को नहीं जानते हैं, इसलिए शैतान उनको पूरा रीति से तैयार कर देता है, जैसे हवा को फल खाने के लिए तैयार किया। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, मैं एक परिवार को हम लोग देखे, कुछ भाई ये जगह में उपस्थित है, वो भी वो परिवार को जानते हैं। उन्हें 7 साल से बच्चे नहीं थे, बाल बच्चे के लिए यहाँ आए और उपवास
हालेलुया। जब भाई से कहा गया कि आप लोग साथ में पीने आओ, तो वो कहता है कि नहीं, ये आने के लिए तैयार नहीं हो रही है मेरी मिसेस। क्यों नहीं, क्या पता, मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं जब फोर्स की आने के लिए दोनों को, तब वो आई। अब बताती है मैं क्या बताऊं, मेरे को इतना मारपीट किया कि मेरे को ट्रीटमेंट करना पड़ गया। हालेलुया। तो उपवास का प्रतिफल हम परमेश्वर से कैसे पाएंगे जब हम आपस में ही युद्ध कर बैठे। हालेलुया। उपवास टूट गया। मैं उनसे बोली, उपवास आप लोगों का परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, इसलिए दोबारा आप लोगों को उपवास करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर इस प्रकार हमारा उपवास है तो हम परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पा सकेंगे। हालेलुया। वो इसमें जो प्रकार लिखता है, वे कहते हैं क्या कारण है हमने तो उपवास रखा परंतु तूने शुद्धि नहीं ली। उसका यही कारण है कि वह शुद्धि नहीं लिया। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना ऊपर गया ही नहीं, उपवास का फल कैसे उनके जीवन में आएगा। हालेलुया। परिवार में लड़ाई झगड़ा टेंशन, कई बार क्या है, महिलाएं भी उपवास है कहकर बिल्कुल बात को खोल के बैठ जाती है, पंचायत लेती है ना। कई बार क्या है, स्त्रियों को अखबार कहा गया है, आज किनके घर क्या हुआ, किनके घर क्या हुआ, ये सारी बातों को लेकर उपवास दिन बैठ जाते हैं। अब जब समय हो गया तो फिर जो भी है प्रार्थना बैठना है तो बैठे, अब नहीं तो नहीं बैठे। उपवास है लेकिन प्रार्थना बैठना जरूरी नहीं समझते, लेकिन क्या है, उपवास है। हालेलुया। जैसे समय बीतता चला गया, बाद में कहते हैं ओहो मैं इतना दिन उपवास की लेकिन मेरे घर में शांति नहीं, ओहो मैं इतना दिन उपवास की मेरा परिवार में अशांति का वातावरण, लड़ाई झगड़ा का वातावरण, अब हम जो परमेश्वर से जो आशीष के लिए हमने सोच रखा था वो कुछ भी हमारे जीवन में नहीं मिला। हालेलुया। एक प्रकार से कहकर वो उल्टा परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू करते हैं, लेकिन वो उपवास कैसे किए इस बातों को नहीं देखते। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, हम उपवास किस प्रकार से करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूंगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं एक हिंदू परिवार से आई हूँ। मैंने पहले भी आपको बता चुकी, पटनायक परिवार से आई हूँ। अब हम लोग भी बहुत समय समय तक उपवास करते थे, नवरत्न उपवास करते थे, बहुत सारे उपवास करते थे। तो एक दिन उपवास के विषय में मैं सुने कि फलाना चर्च में उपवास का प्रचार किया गया है, वहां 3 दिन उपवास करना है। अब सब मैं एक दो बार जाके बैठी, मतलब प्रभु का विषय मेरे को ज्ञान नहीं था, एक दो बार जाके बैठी तो बहुत लोग कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, कोई अन्य भाषा का वरदान, कोई बहुत सारे तरह तरह में। उनमें एक प्रगति को मैं जब देखी मैं खुश हो गई। ये सब इनको जो मिला है, ये आशीष जो मिला है, ये इसका कारण क्या है? तो वो लोग बताए उपवास, प्रार्थना। मैं भी खुश हो गई, मैं बोली चलो मैं भी उपवास करूंगी। तो उपवास के विषय में जैसे मैं सुनी मैं खुश हो गई। 3 दिन का उपवास है, चलो उपवास मैं भी इनके साथ करूंगी। तो वो लोग मेरे को बोले मैडम आप उपवास बैठ लोगे क्या? 3 दिन का है देखिए, क्योंकि 3 दिन चर्च में रहना है। मैं बोली बिल्कुल मैं रह लूंगी, अब आप लोगों के साथ उपवास मैं भी करना चाहती हूँ। 3 दिन क्या है, हम लोग तो 7-7 दिन 9-9 दिन उपवास हम लोग किए हैं। 9 दिन 9 का उपवास बहुत मायने रखता है। आप लोग तो 3 दिन के विषय बोल रहे, ठीक है, ये लोग सब जानते होंगे यहाँ का नियम, ऐसे सोच के ठीक है बोल दिए। उसी गुरुवार के दिन हम लोग को शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन का उपवास करना था। गुरुवार के दिन ही मैं अपना तैयारी कर ली। क्या तैयारी? हालेलुया। शुक्रवार का तैयारी, फल फ्रूट पूरा ले लिया अपने लिए बैग में। आप बिल्कुल शुक्रवार दिन उपवास के लिए चले जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ 2 महिला और भी हैं, 2 लड़की। तो मैं कुछ दूर तक अपना झोला पकड़ पाई। अब उसके बाद बोलती हूँ उनको मैं झोला बहुत वजन लग रहा है, पकड़ने लगो। तो वो लोग मेरे को बोले मैडम हम लोग एक काम करेंगे, हम हाफ टाइम का ही फास्टिंग रहेंगे और हम आ जाएंगे।
आप रहेंगे तो अपना कपड़ा रख लो। तो मैं बोली ठीक है, मैं अपना कपड़ा वगैरह ले लेती हूँ, आप लोग आ जाना, ऐसे बोलते उन लोग से मैं बोली। लेकिन नीचे अपना खाने का सामान पूरा इकट्ठा करके रख ली हूँ, उन लोगों को मालूम नहीं है। जब बैग को उठाए तो बोलते हैं मैडम यहाँ कुछ तो रखे हो, बहुत भारी लग रहा है। तो मैं बोली इनको भी यहाँ से हिस्सा देना पड़ेगा, ऐसे सोच के कुछ नहीं है, कपड़ा ही है, पकड़ के ले जाने लगे। अब जैसे हम लोग जगह में पहुंचे तो एक सुषमती का नाम की एक लड़की है, पास्टर की बेटी है। वहां जैसे पहुंचे तो उसको दिखा दी कि देखो मैडम आई हैं, वो पास आप लोगों के साथ बैठेंगे, तो इनका बैग वगैरह है रख दो। तो वो रख दी बैग को ले जाके। वहां पर एक कमरा में सबका बैग रखे। वैसे सबका बैग भारी था, मेरा ही नहीं, सबका बैग भारी था। उसमें क्या था मैं बाद में इसका खुलासा करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और सबका बैग एक जगह में रख दिए हैं। आप पास्टर जैसे वो लोग हाफ टाइम बैठे तो दो बहन अब उठ के आ गए। मैं उस जगह में पास में उनके साथ बैठी हूँ। अब वहां का मीटिंग 10 बजे से 10, 11, 12 ऐसे होते होते 3 और 4 बजते चले जा रहे हैं। वो मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं लग रहा। हालेलुया। अब मेरा दिमाग बहुत परेशान हो जा रहा है, मैं कब झूला के पास जाऊं और कुछ है इसको निकाल के खाऊं। क्योंकि हम लोग जो पहले उपवास रहते थे, पूजा पाठ हो जाने के बाद हम लोग फलाहार करते थे, फल वगैरह खाते थे, फ्रूट वगैरह खाते थे। तो ऐसे में सोच के अपना ये सब कुछ इंतजाम करके रखी हूँ। अब वो जगह में वो बैग के पास जाऊंगी बोलने से वो कमरा लग गया है ताला। अब मीटिंग हो रहा है। अब बार बार मैं निकल के देख रही हूँ, मेरे को बहन बोलती है कुछ जरूरत है क्या पानी वगैरह? नहीं नहीं कुछ नहीं है। मैं बैग को बार बार देख रही हूँ, कब उसको वहां तक जाऊं तो कुछ खा लूं निकाल के। हालेलुया। अब ऐसे समय बीतता गया। 4 बजे जैसे मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा सा डिकासन दे दिए। डिकासन चाय जानते हैं, लाल चाय। हालेलुया। थोड़े थोड़े से डिकासन दे दिए। और उसके बाद फिर से मीटिंग आरंभ हुआ 6 बजे से। 10 और 11, 12 बज गया, मीटिंग चल ही रहा है, चल ही रहा है। मैं तो और एकदम परेशान हो गई हूँ। प्रभु उन्हीं लोगों के साथ निकल के चले जाए जाने से वही रहेगा, मैं कहाँ परेशान। मैं तो सोच रही थी अच्छा फल फ्रूट 3 दिन के लिए रखी हूँ, अच्छा निकल के खाऊंगी, अब वैसे मैं उपवास रहूंगी। और उसके बाद फिर रात के समय हुआ तो मैं ये सोची कि चलो रात्रि के समय में तो मिलेगा। मैं सबको देख रही हूँ, कुछ कोई खा रहे क्या? कोई कुछ नहीं खा रहा है, बस थोड़ा सा डिकासन चाय या पानी पी के रह रहे। तो मैं कोई किसी को खाते भी नहीं देख रही हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ। अब ऐसा हुआ, रात्रि के समय हुआ तो मैं ये सोची कि चलो बिस्तर जहाँ झोला है वहां तो बिस्तर डलेगा ही डलेगा, तो रात को खाने के लिए भी कुछ मिल सकता है। क्योंकि बैग में तो मैं रखी हूँ, ये लोग भले कुछ खाए नहीं खाए, अब तो मेरे लिए वहां व्यवस्था है, मेरे लिए तो मस्त है। तो उस समय तो ताला लगा दिए हैं घर को, और चर्च में मस्त उपवास मीटिंग चल रहा है। मीटिंग चला, खत्म हुआ, वही सब सो गए। हालेलुया, वही सब सो गए, जहां का तहां सो गए, किनारे किनारे में सब इधर उधर चर्च में सोए हैं। मैं बार बार एक दो बार निकल के देखी तो बिल्कुल दरवाजा बंद है, ताला लगा है, और कुछ मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। वो प्रभु मैं कहाँ फंस गई। वहां कहीं आप थोड़े देर भी देखिए कि प्रार्थना में मन लगाना, ध्यान लगाना, आज जो प्रचारक प्रचार कर रहा है उसमें मन लगाना, उपवास मीटिंग के विषय में क्या बोला उसको मैं सुन के प्रभु के ऊपर मन लगाना, वहां कुछ नहीं है, वो झोला नहीं मन है। हालेलुया। उसी में मेरा मन लटका है कि कब मेरे को मिले और मैं कब खाऊं। अब दूसरा दिन हो गया, बड़ा मुश्किल से, ओ प्रभु अब तो दरवाजा खोलेंगे तो झोला मिलेगा ही मिलेगा। अब तो उपवास दूसरा दिन का कैसे न कैसे मेरे को खाने के लिए कुछ व्यवस्था होगा। तो उस समय वो लोग फिर ब्रश वगैरह ले लिए, कपड़ा वगैरह ले लिए, सब वो कमरा में आ रहे हैं, मौका ही नहीं मिल रहा है। सब फिर वहां एक नाला में नहाने के लिए गए, नहा के वहां से आए। उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा फिर डिकासन फिर पहुंचाए। अब उसके बाद पूरा तो प्रेयर में फिर बैठ गए। फिर मैं यहाँ तो देख रही हूँ कब वो ताला खुले और कब मैं वहां घुसूं, तो फिर ताला लग गया। अब इस प्रकार से दूसरा दिन भी हो गया।
फिर कुछ बार बार मैं बाहर निकल रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, देख रही हूँ कुछ मिलेगा, कुछ बनाएंगे और फलाहार वगैरह कुछ बनाएंगे, कुछ फल फ्रूट वगैरह कुछ देंगे, कुछ ना कुछ एक व्यवस्था होगा। तो उस दिन भी कुछ नहीं था, केवल एक विकासन चाय था इतनी मस्त, और उसके बाद वो पानी उन्हें घुमाते थे और चाय देते थे। मैं ये सोच के आई कि वो पास्टर लोग बुलाए हैं तो कुछ अच्छा बनाएंगे, अच्छा भोग वगैरह बनाते होंगे, कोई फलाहार वगैरह मिलेगा, क्योंकि हम लोग का पुराना समय से आदत रहा है साबूदाना का फलाहार खाने का, और केला वगैरह अच्छा जो भी उपवास तो रहते थे, लेकिन डट के फलाहार हम लोग खाते थे। हालेलुया। नारियल है, सेब है, अंगूर है, तो वो अनुसार में झोला में ले जाते तो रखी थी, लेकिन खा नहीं पा रही थी। आमीन, हालेलुया। ये प्रकार दूसरा दिन का उपवास, और बार बार मेरा ध्यान झोला में, लेकिन मेरा मन प्रार्थना में और पास्टर के उपदेश के ऊपर या प्रभु के ऊपर में नहीं लग रहा था, लेकिन मैं उपवास में थी और बिल्कुल एकदम अपना आप को एकदम ऐसे महसूस कर रही थी। हालेलुया। और संध्या हुआ, फिर भी वही हाल था, कैसे करके चाबी मिल जाता तो मैं थोड़ा सा खा लेती, लेकिन दूसरा दिन भी कुछ नहीं मिला। अब तीसरा दिन संडे के रोज, अब यहाँ तो उपवास टूटेगा, अब ये चाह मैं हूं कि उपवास टूटे, क्योंकि कुछ तो दे ये लोग, क्योंकि उपवास मीटिंग बोलने से केवल उपवास रहना है यहाँ, ये कैसा उपवास है। हम तो उपवास रहते थे तो हमारे जैसे भी भगवान है, जैसे भी हम पूजा करते थे, उनके अलग अलग भोग बनता था और वो अनुसार में फल फ्रूट सब चीज हमको मिलता था। लेकिन ये लोग केवल उपवास बोले से एकदम उपवास कर दिए, इतना चाय दे रहे हैं भैया, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और उपवास करवा रहे हैं, और 4-4 घंटा 5-5 घंटा बिठा के रख दिए हैं, केवल प्रार्थना कर रहे हैं। ये कोई इतना एनर्जी आ कहाँ रहा है, कहाँ से इतना शक्ति आ रहा है कि भाई इनको मैं देख रही हूँ, कुछ भी ये लोग भी नहीं खा रहे, अब इतना आराधना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, पास्टर को और भी, और जितना मैं शरीर मेरा सुस्त होते जा रहा है उतना बोल रहे, उठो नाचो गाओ, अरे कहाँ से होगा नाचने का। हालेलुया, हालेलुया। अब ये प्रकार से मैं तीसरा दिन तो अपना को बिल्कुल नर्वस कर ली हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल अब जीरो होते जा रहा है, थोड़ा सा चाय और पानी। मैं तो सोच रही थी 9 दिन का उपवास में रह गई थी, अब बहुत सारा उपवास मैं रह गई थी, तो आज मेरे लिए इजी होगा, लेकिन इन लोगों का उपवास तो बहुत कठिन है, प्रभु हो नहीं पा रहे हैं, मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरे प्रियो, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। 140 दिन उपवास किए परमेश्वर, हालेलुया। अभी प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे मैं प्रभु को जानती गई, मैं खुद भी उपवास रही 21 दिन, 40 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 3 दिन, बिना पानी तक से नहीं पीते हुए मैं उपवास करी। हालेलुया। क्योंकि उस समय की बात एक अलग था, क्योंकि हमेशा मेरे झोला में ही मन लगा हुआ था। अभी जो मैं 3 दिन 3 रात का उपवास की बिना पानी से, तो मेरा वो ध्यान केवल यहोवा के ऊपर लगा था। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे भूख और प्यास को उठा लेते थे। अब उस समय का उपवास के लिए मैं सोचती थी कि प्रभु ऐसा मैं कैसे कर रही थी। फिर उसके बाद तीसरे दिन जैसे हुआ, मीटिंग जैसे खत्म हुआ, चाय वगैरह दिए, बिस्किट वगैरह घुमाए। अब उसके बाद थोड़ा इतने लोग को देना भी मुश्किल है, थोड़ा बिस्किट वगैरह दिए। उसके बाद बहुत मुश्किल से लड़की लोग फिर पहुंचे, देखते हैं बिल्कुल मेरा मुंह उतरा हुआ है, बिल्कुल चेहरा एकदम उतर गया है। अब उसके बाद फिर वहां से निकल के आए, वो लोग बोलते हैं मैडम रुक जाओ, शाम को खाना वाना बनाएंगे मस्त के, प्यास के उपवास खत्म हो गए। मैं बोली नहीं रे बाबा, अभी हम लोग रुकना नहीं, अब भी जाना। हालेलुया। अब निकल के बिल्कुल चले आए, पैदल तो गए थे, साइकिल बता दो, साइकिल से मैं निकल आती, ये कहाँ का बात था, छिंदवाड़ा का बात था। तो उसके बाद निकल के आए, रास्ता में लड़की लोग जो मेरे को लेने आए बोलते हैं मैडम उस समय बैग वैसी भरा तो था, अभी वैसी है, आप वहां कुछ नहीं दिए, क्या देना था? अरे बैग में आप राइस ले जाइए क्या, जो पास के समय जो नहीं खाते हैं आप उसको ले जाके प्रभु को देते हैं, तो ऐसे कुछ चावल वगैरह कुछ आप रखे हैं। ऐसे हम लोग सोच के हम लोग को ज्यादा
हम नहीं डाल रहे थे, ये भी मैं देखी, एक बहुत बड़ा वो नहीं डाल रहे थे, ये भी देखी, लेकिन वो अंदर चावल था बोल के मेरे को मालूम नहीं था। तो आपका बैग तो पहले जैसे अभी भी वैसे, लेकिन पहले कुछ उतना खुशबू नहीं आ रहा था अभी, लेकिन ज्यादा खुशबू आ रहा है। 3 दिन हो गया झिल्ली में बंद था, वो कारण ज्यादा खुशबू आया। हालेलुया। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल पड़ा, मैं बोली देखो इसमें क्या है, थोड़ा निकाल के। तो बोलते हैं ठीक है, तो निकाल के देख रहे हैं 2 दर्जन केला है, अंगूर पड़ा हुआ है, सेब पड़ा हुआ है। तो उसको मैं समय समय से उपवास बोल के निकाल के खाती और उपवास रहती। ऐसा वाला उपवास करने के लिए वो जगह गई थी। वो लोग मेरे को देख के हंस दिए, वो लोग जैसे हंसे मैं बहुत गुस्सा हो गई। हालेलुया। मैं बहुत गुस्सा हो गई। क्यों? क्योंकि तुम लोग पहले बताना था। तो वो लोग मेरे आप पूछे नहीं मैडम, तो हम लोग बताते कैसे? हम लोग बोले झोला में कुछ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं है बोल दिए। तो हम लोग आपको क्या बताते? मैं ये सोची ये लोग तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, अब ये झोला से इनको मैं दे दूंगी तो मैं खाऊंगी क्या 3 दिन? ऐसे सोच के तुम लोग को कुछ नहीं बताया। तो अभी दिखा दो, तो उसमें काफी खराब हो गया था सामान, कुछ बचा था रास्ते में खाते हम लोग आए। हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा उपवास है तो प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पेट के लिए उपवास है, वो झोला में हमारा ध्यान है। हालेलुया। अगर हमारा उपवास परमेश्वर के लिए है तो निश्चय प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, वे कहते हैं क्या कारण है हमने तो उपवास रखा परंतु तूने शुद्धि नहीं ली। हालेलुया। उपवास में कोई बात प्रार्थना का विषय नहीं था, परमेश्वर के वचन में नहीं था, कोई भी प्रकार से परमेश्वर की संगति नहीं था, वहां केवल खाने और पीने के विषय में था, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। उपवास के दिन पहले ये सोचा जाता है कि ये उपवास है तो क्या बनेगा, क्या खाएंगे। अन्य जाति जैसे उपवास करते वैसे वही इस उपवास को सोच के मैं उपवास करने के लिए फल लेके गई थी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था मेरे को उपवास कैसे रहना है। हमने दुख उठाया परंतु तूने शुद्धि नहीं ली। दुख उठाया लेकिन हमेशा एक ही ध्यान में थे, परमेश्वर के ऊपर ध्यान करने से तो वो भी शुद्धि लेता। हालेलुया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो, जहां जाना है वहां गए, बैठ के जो भी करना है, चुटकी खाना है, कुछ भी करना है वो सब किए, परमेश्वर से कोई संगति नहीं है। जो दिन जो काम नहीं करना है, अरे उस दिन खाना पीना तो बनाना है नहीं, चलो उपवास के दिन एक काम कर लेते हैं। हम उपवास के दिन को परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ बात करना, प्रार्थना करना नहीं, बल्कि हम एक काम को उपवास के दिन करेंगे, ऐसे हम सोच लिए तो परमेश्वर हमको कैसे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सेवकों से कठिन कठिन काम कराते हो। हम जब उपवास के दिन है, हम उठ ही नहीं पाते हैं, चल ही नहीं पाते, थोड़ा सा निकल लीजिए, वो दूसरे उठा के लाना, उसको थोड़ा बीन के लाना, क्या नहीं मैं उपवास में हूँ, थोड़ा नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। तो ये प्रकार हम उपवास है तो परमेश्वर हमको प्रतिफल नहीं देगा, हमारे निजी काम के लिए भी हमको तो कोशिश करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में हम देखते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। वो प्रतिफल पा चुके, परमेश्वर उनको प्रतिफल नहीं देगा, क्योंकि वो खुद से प्रतिफल पा लिए। लोगों को बताते हुए कि मैं उपवास हूँ, लोगों को रखते हुए सब बात में उपवास हूँ, ये सारी बातों के द्वारा वो खुद से प्रतिफल पा लिए। उनको पाने की आवश्यकता क्या है, मुझको देने की आवश्यकता क्या है? कहता है परमेश्वर 17 में लिखा है, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर में तेल लगाना।
उपास रहे दिन में बाल में तेल नहीं लगा के बिल्कुल छोड़ दिए रहते हैं और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अरे हम लोग उपास चल रहा है ना इसलिए हम लोग सिर में तेल लगाए नहीं लगाएंगे, उपास के समय तेल नहीं लगाना। लेकिन बाइबल बताते हैं तेल लगाना और मुंह धो ले ताकि तेरा उदासीपन, तेरे जो उदासीपन है वह लोग जानने ना पाए, तेरा मुंह बिल्कुल ताजा रहने पाए। हालेलुया। इसलिए तू अपना मुंह धो ले ताकि लोग नहीं तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपासी जाने। हालेलुया। गुप्त में तुझे उपासी जाने, जो गुप्त में तुझे देखता है, जहां तू आज बैठा है तुझे देख रहा है, तू घर में था तुझे देख रहा था, हर एक समय तेरे ऊपर उसकी दृष्टि लगा है, वह परमेश्वर तुझे देखता है ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तुझे प्रतिफल देगा, जो विषय के लिए तू उपास है उसका प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। हम उपास है उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। निश्चय हम जो काम के लिए आए हमारा काम सफल होगा। जो भी बात के लिए हम उपास है उसका प्रतिफल मिलेगा। प्रभु हमको आशीष देगा, चिंता से दूर करेगा, निराशा से दूर करेगा, बीमार से मुक्त करेगा और हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हमारी हर एक सोच को पूरा करेगा, हमारी हर एक ड्रीम को पूरा करेगा, हमारी हर एक मनोकामना को पूरा करेगा। वो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हम परमेश्वर के पास जब उपास रहते हैं, परमेश्वर जैसे चाहता है उस प्रकार हम उपास रहेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। हम इस समय देखेंगे यशाया 58 उसके 8वें पद को। तब तेरा प्रकाश पोपट के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। हालेलुया। तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। तू जिस चीज में हाथ लगाएगा वह तेरा होगा, जो भी मन में सोचेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में पिछले समय हमने पढ़ा, तू मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुझ में बने रहे, तो जो तू चाहे वह तेरे लिए हो जाएगा। वो फटते तब तेरा प्रकाश वो फटते चमकेगा। अंधकार में था एक बार फिर से रोशनी हो जाएगा, तेरी हर एक जरूरतें पूरी हो जाएगी, तू चमकने लगेगा, एक रोशनी तेरे जीवन में होगा। तू अंधकार में था, आंसू में था, निराशा में था, चिंता में था, फिर एक बार चमकेगा। हालेलुया। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो हम उपास रहते हैं परमेश्वर के नाम से, तो हमारा समय हम जिस प्रकार से समय निकाल कर हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में जाएंगे, थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ी देर हम परमेश्वर से संगति करेंगे। जब प्रकार से दानियल 3 बार प्रार्थना करता था अपने कोठरी में, अपने जीवन को तक उसने मूल्यवान नहीं सोचा, वह 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। राजा के हस्ताक्षर पत्र को तक नहीं माना, वह 3 बार प्रार्थना करता था। हम उपवास के साथ जब रहते हैं उस समय हम अपने कोठरी को बंद कर देना है और जाकर गुप्त में प्रार्थना करना है, क्योंकि गुप्त में देखने वाला यहोवा है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। आमीन। हालेलुया। 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 हाँ पढ़िए 8 को 9 को पढ़िए। तब तो पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुआई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। तब तू पुकार
हालेलुया। मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रहा हूँ तेरी बातों को, मैं जान रहा हूँ तेरी परिस्थिति को, मैं जान रहा हूँ तेरी चिंताओं को, मैं जान रहा हूँ तेरी निराशा को, मैं जानता हूँ तेरी आंसू को। मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। उस समय परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। और तेरी मैं शुद्धि दूंगा यदि तू मेरे कहे अनुसार वास करेगा तो। हालेलुया। और दोष लगाना छोड़ेगा तो। नीचे में लिखा है, पढ़िए। यदि तू अंधेर करना नहीं, उसी के 10 में उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन इसमें नहीं, मोती। हालेलुया। 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 हाँ, 9 पढ़िए। जैसा है ना? हाँ, 58 का 9। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, अंधेर करना छोड़ दे, उंगली उठाना छोड़ दे। परमेश्वर, मैंने उपास किया लेकिन तूने सुधि नहीं ली। इस प्रकार उंगली उठाना छोड़ दे तो वो पढ़ते तेरा प्रकाश तुझ पर चमकेगा। तू जो प्रकार चाहता है तेरे लिए होगा। हालेलुया। कई सारी बातों में हम देखते हैं, कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है मेरे प्रिय। हालेलुया। परीक्षाएं आती है, हम उस समय सोचते हैं, निराशा में दुख में जाने से पहले हमें सोचना है मेरे साथ यह हुआ है, मेरे विरोध कौन खड़ा हो सकता है। परमेश्वर मेरे संग है, मेरे विरोध कौन खड़ा हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय देखेंगे पहला कुरिन्थियों 9:27 में, मैं पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा है, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में करता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में करता हूँ। कई बार हमारा मन में नाना प्रकार बात चलता है तो उसको हमको मारना, कूटना और वश में करना है। मारना, कूटने या वश में करना का अर्थ है मन को कंट्रोल में रखना। मेरा जो उपवास है उसको मेरे को किसी भी हालत में पूरा करना है, परमेश्वर की संगति करना है, उसकी आराधना में बैठनी है, परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर मुझसे कहे मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। इसके लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा, प्रार्थना में निरंतर, उपवास में निरंतर, संगति में, क्योंकि मैं अपने आप को मारूंगा, कूटूंगा, वश में करूंगा। मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, जो प्रकार से कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। मन क्या करता है, अच्छा बना है, अच्छा सुगंध आ रहा है, अच्छी चीज उधर रहा है, इस प्रकार से करके मन हमको नाना प्रकार भटकाने की कोशिश भी करता है। मन की बातों को ध्यान नहीं देके हम अपने मन को मारेंगे, कूटेंगे, वश में करेंगे, तभी हम उपवास में जय पाएंगे। हालेलुया। 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 मन कई बार क्या है, मनुष्य को धोखा देता है, इसलिए मन की बातों को ना पकड़े, अब हम परमेश्वर की बातों को ध्यान दें। हम इस समय देखेंगे पहला तीमुथी 4:13 को पढ़ते हुए हम यहाँ समाप्त करेंगे। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक पढ़ने में, उपदेश देने में, सिखाने में लौलीन रहो। हालेलुया। जब तक मैं ना जाऊं, तो मैं जब तक प्रभु का काम हमारे जीवन में नहीं हो जाता तब तक हम प्रभु में लगे रहे, उनके काम में लगे रहे, उनकी महिमा करने में लगे रहे, उपवास करने में लगे रहे, उनकी संगति करने में लगे रहे। हालेलुया। हालेलुया। हम एक दिन उपवास किए, दूसरे दिन हमको मन में लगा नहीं होगा। एक दिन प्रार्थना किए, दूसरे दिन हमको लगेगा कि नहीं होगा। ऐसे नहीं,
जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। हालेलुया। इसलिए लिखा है जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक सीखने में, उपदेश देने में और पढ़ने में लगे रहो, पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में। हालेलुया। लगे रहोगे तो हर एक काम में सफलता को देखोगे। हालेलुया। बहुत समय शिकायत कभी नहीं करोगे कि ये कहते हैं क्या कारण है हमने दुख उठाया लेकिन तूने शुद्धि नहीं। ऐसा कोई बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको बहुत पढ़ते सुबह तड़के उसके जीवन में आशीष का द्वार खोलेगा। हालेलुया। उसके मांगने से पहले उपाय करेगा, क्योंकि यहोवा जीरे है उसका नाम, उपाय करने वाला परमेश्वर है उसके नाम। उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। मनुष्य के हाथ में जो काम नहीं हो सकता वो परमेश्वर के हाथ में होता है। वो परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोध कौन खड़ा हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक छोटे से वचन आप सबको बहुत से आशीष को दे। आमीन।